स्कूल के फर्स्ट डे पर वो आइस कोल्ड फीमेल सीईओ मुझे सीधे वॉल के अगेंस्ट कॉर्नर करके गुस्से में एक क्यूट सी टॉडलर मेरी तरफ फेंकते हुए बोली, अपनी बेटी खुद संभालो। मेरे सामने खड़ी वो नन्ही बच्ची लिटरली मेरी मिनी कॉपी लग रही थी और मैं वहीं फ्रीज हो गया। रुको जरा, मेरा बैरेट तो अभी तक अनबॉक्स भी नहीं हुआ, फिर ये बेटी आखिर आई कहां से? लेकिन मुझे क्या पता था ये एडोरेबल सी बच्ची सच में मेरी ही बेटी थी और वो फ्यूचर से वापस आई थी। ये पूरा सीन कुछ दिनों पहले शुरू हुआ था। एक टाइनी टॉडलर अचानक स्किप करते हुए सीधे शेन कॉर्पोरेशन की लॉबी में एंटर हुई और जाकर शेन मेंगशी की लेग पकड़कर जोर से बोली, मॉमी। वहां मौजूद हर इंसान शॉक में जम गया। क्या उस छोटी बच्ची ने अभी सीईओ शेन को मॉमी बुलाया? हैचिंग की प्रेस्टिजियस शेन फैमिली की हेiress और ऊपर से वो वर्कहोलिक सीईओ जो पूरे साल एक दिन भी छुट्टी नहीं लेती, उसकी बेटी कैसे हो सकती है? शेन मेंगशी जल्दी से रियलिटी में वापस आई और सॉफ्टली टॉडलर को थोड़ा दूर करते हुए हाफ क्राउच होकर बैठ गई। उसका नॉर्मली आइसी एक्सप्रेशन इंस्टेंटली सॉफ्ट हो गया। वो जेंटल स्माइल के साथ प्यार से बोली, लिटिल वन, ऐसे किसी को भी मॉमी नहीं बोलते। अगर तुम्हें अपनी मॉम याद आ रही है तो मैं असिस्टेंट से तुम्हें उनके पास पहुंचवा दूंगी, ओके? पीछे खड़ा असिस्टेंट ये सुनकर लिटरली डिसबिलीफ में आंखें फाड़कर सोचने लगा, मेरी आइस क्वीन सीईओ आखिर गई कहां? टॉडलर ने क्यूट से हेड टिल्ट किया और अपनी सॉफ्ट बेबी वॉइस में बोली, मम्मी। नाई नाई को मम्मी बोलने क्यों नहीं दे रही? इतना बोलते ही नाई नाई का फेयर लिटिल फेस कंफ्यूजन से भर गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि मम्मी उसे मम्मी क्यों नहीं बोलने दे रही। क्या मम्मी अब नाई नाई को नहीं चाहती? ये सोचते ही उसके लिप्स कांपने लगे। उसका पूरा एक्सप्रेशन इतना हार्ट ब्रोकन लग रहा था कि शेन मेंगशी खुद हेल्पलेस फील करने लगी। लेकिन वियर्ड बात ये थी कि उस छोटी बच्ची को अपसेट देखकर उसके दिल में भी दर्द सा हो रहा था। एक अजीब कनेक्शन फील हो रहा था। लेकिन एक चीज क्लियर थी, उसकी कोई बेटी हो ही नहीं सकती थी। अपनी पूरी 26 साल की लाइफ में वो कभी रिलेशनशिप में रही ही नहीं थी। हाँ, उसके आसपास काउंटलेस रिच एयर्स थे, लेकिन उसे सब लो लेवल लगते थे। फिर भी ये बच्ची उसके चाइल्डहुड वर्जन की एग्जैक्ट कॉपी थी, जैसे सेम मोल्ड से बनी हो। और पहली बार देखते ही उसे इस टॉडलर से एक अनएक्सप्लेनेबल कनेक्शन फील हुआ। नाई नाई ने वाटरी आइज से ऊपर देखते हुए धीरे से पूछा, मम्मी क्या आप नाई नाई को छोड़ दोगी? शेन मेंगशी साइलेंस में उसे देखती रही तो नाई नाई और ज्यादा पिटीफुल लगने लगी। उसकी आंखें टीयर्स से भरी हुई थी और वो इतनी एडोरेबल लग रही थी कि किसी का भी दिल मेल्ट हो जाए। उसे ऐसे देखकर शेन मेंगशी का हार्ट लिटरली क्लेंच हो गया और उसने इंस्टिंक्टिवली उसे कंफर्ट करने की कोशिश की। नाई नाई, मैं सच में तुम्हारी मॉम नहीं हूँ। लेकिन सेंटेंस पूरा होने से पहले ही नाई नाई जोर जोर से रोने लगी। मम्मी को नाई नाई नहीं चाहिए। नाई 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 डैडी से बोलकर आज रात मम्मी की पिटाई करवाएगी। ये सुनते ही शेन मेंगशी हल्का सा हंस पड़ी। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि असिस्टेंट तुरंत बीच में बोल पड़ा, मिस शेन, हाइचिंग यूनिवर्सिटी में आपका स्पीच आधे घंटे में शुरू होने वाला है। अभी नहीं निकले तो लेट हो जाएंगे। ये सुनकर शेन मेंगशी ने सॉफ्टली साई किया, खड़ी हुई और चारों रिसेप्शनिस्ट की तरफ कोल्ड टोन में बोली, नाई नाई पर नजर रखो। अगर उसके पेरेंट्स नहीं आते तो पुलिस को कॉल करना। इंस्ट्रक्शंस देने के बाद उसने एक बार फिर जोर जोर से रोती हुई नाई नाई को देखा और उसके अंदर एक स्ट्रेंज बेचैनी उठी। लेकिन फिर भी वो बिना रुके जल्दी से बाहर निकल गई। मम्मी को जाते देखकर नाई नाई और जोर से रोने लगी। उसकी वाटरी आईज मम्मी की दूर जाती हुई फिगर को लगातार देख रही थी। उसका पूरा लिटिल फेस दुख से भर चुका था। पीछे से आती उस नजर को महसूस करके शेन मेंगशी खुद भी अंदर से अनकंफर्टेबल फील करने लगी और जैसे ही वो बिल्डिंग के बाहर निकलने वाली थी वो अचानक रुक गई। असिस्टेंट अभी कंफ्यूज होकर उसे देख ही रहा था कि शेन मेंगशी तुरंत वापस मुड़ी और जल्दी से नाई नाई की तरफ चलते हुए सॉफ्टली बोली, नाई नाई, मम्मी के पास आओ। ये वर्ड्स निकलते ही आसपास